सुबह का सूरज मुरी शहर को एक कोमल, अलौकिक चमक में नहलाता है। एक नए दिन के आलिंगन का वादा करता है। घर और सड़कें जाग उठती हैं। उनकी शांत गुनगुनाहट सुबह की ताजी हवा में जीवन के स्पंदन का एक सिम्फनी है। हलचल भरे बाजार दिन की जीवंत ऊर्जा का अनुमान लगाते हुए जागना शुरू कर देते हैं। जंगल के किनारे पर एक प्राचीन धूसर पत्थर की घड़ी का टावर प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसका अग्रभाग रेंगती हुई लताओं से ढका हुआ है। इसकी विशाल ऊंचाई और मौसम की मार से पुरानी हुई प्राचीनता सदियों पुरानी कहानियों को फुसफुसाती है, जो मुरी पर निगरानी रखने वाले एक खामोश विशालकाय की तरह है। तेज धूप में प्राचीन घंटाघर ऊंचा खड़ा है। उसका पत्थर का अग्रभाग चमक रहा है। अयान एक बहादुर मुद्रा के साथ खड़ा है। उसकी निगाहें विशाल संरचना पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक मूक चुनौती है। जैन की आंखों में शरारत चमक उठती है। स्मारक को देखते हुए चंचल साहस का संकेत मिलता है। हिबा के चेहरे पर अटूट दृढ़ संकल्प का भाव है। उसका दृढ़ निश्चय ऊपर की विशाल ऊंचाई के बिल्कुल विपरीत है। एक साथ वे ऊपर की ओर निहारते हैं। एक तिकड़ी जो रहस्यमय घड़ी टॉवर पर अपने साझा ध्यान से एकजुट है। एक स्कूल के गलियारे में अयान, हिबा और जैन चलते हैं। उनकी आवाजें खाली जगह में धीरे से गूंज रही हैं। अयान थोड़े उपेक्षा भाव से कहता है, यह बस एक पुरानी इमारत है। जैन एक चंचल मुस्कान के साथ अयान को चुनौती देता है, या शायद तुम सिर्फ डरे हुए हो। हिबा उन दोनों के बीच देखती है। उनकी चंचल बातचीत की एक मूक पर्यवेक्षक। गलियारा उनके सामने फैला हुआ है। उसका खालीपन उनके शब्दों को बढ़ा रहा है। उनके कदमों की आहट ही एकमात्र ध्वनि है। शांत स्कूल में एक लाए भव्य क्लॉक टावर के नीचे हिबा अपनी बाहों को दृढ़ता से बांधे खड़ी है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चयी भाव है। तीनों दोस्त तेजी से एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में उत्साह और आशंका का एक जटिल मिश्रण चमक रहा है। हिबा की आवाज अडिग दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, मैं डरी नहीं हूं। चलो आज रात चलते हैं और साबित करते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। उसकी चुनौती हवा में लटकी है। एक साहसिक घोषणा अज्ञात के खिलाफ है, क्योंकि दिन एक रोमांचक रात के वादे में बदल जाता है। सूरज ढलती पहाड़ियों के नीचे चला जाता है। आकाश को बैंगनी और नारंगी के चमकीले रंगों से रंग देता है। पेड़ों से होकर एक हल्की हवा सरसराती है, जिसमें ताजी चीड़ की हल्की सुगंध आती है। नीचे मुरी शहर की पहली बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, जो गोधूली बेला को चीरती हुई निकलती हैं, और अधिक रोशनी जलती है, जो नए गिरे हुए रत्नों की तरह पूरे परिदृश्य में बिखर जाती है। शहर धीरे धीरे जागृत होता है। उसकी चमकती हुई विशालता ढलते हुए दिन के सामने एक लुभावना दृश्य प्रस्तुत करती है। घड़ी का टावर गोधूली आकाश को भेदता है। एक प्राचीन संतरी जो गहरे रहस्य में डूबा हुआ है। उसकी ऊंची आकृति धुंधली होती रोशनी के सामने स्पष्ट खड़ी है। शांत शाम में एक अशुभ उपस्थिति। हवा में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे केवल आती हुई रात की फुसफुसाहट तोड़ रही है। अचानक टॉवर के भीतर से एक हल्की लयबद्ध टिक टॉक की आवाज आती है। एक भूतिया धड़कन, मुलायम भयावह ध्वनि विशाल शांत शाम में घुल जाती है। अपने पीछे एक परेशान करने वाली गूंज छोड़ जाती है। प्राचीन घंटाघर ढलते सूरज के नीचे मंडराता है, जिससे जमीन पर लंबी भयानक छाया पड़ती है। हिबा शांत विशालकाय के सामने खड़ी है। उसके होठों से एक कोमल फुसफुसाहट निकलती है, जो शाम की हवा में खो जाती है। उसकी दोनों सहेलियां चिंतित होकर एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल तैर रहा है, जैसे ही वे बंद पड़ी घड़ी को देखती है। हिबा की आवाज, एक गंभीर घोषणा, शांति भंग करती है, लेकिन घड़ी कई सालों से रुकी हुई है। जैसे ही शाम ढलती है, अयान प्राचीन क्लॉक टावर के पास पहुंचता है, जिसकी आकृति ढलते प्रकाश के सामने स्पष्ट दिखाई देती है। एक झिझक भरे स्पर्श के साथ अयान जीर्ण शीर्ण लकड़ी के दरवाजे को धकेलता है। उसकी हथेली के नीचे उसकी सतह कराह उठती है। दरवाजा एक लंबी भयावह चरमराहट के साथ खुलता है, जो शांत शाम में गूंजती है। अंदर से हवा का एक अचानक बर्फीला झोंका निकलता है, जो टॉवर के अंदर छिपे रहस्यों का संकेत देता है। जैसे ही शाम ढलती है, जैन क्लॉक टावर के प्रवेश द्वार पर खड़ा है।
उसकी आंखें घबराहट में हर दिशा में दौड़ रही हैं। उससे एक स्पष्ट तनाव निकलता है। उसकी मुद्रा एक गहरी बेचैनी को दर्शाती है। वह अपना वजन बदलता है। गोधूली की खामोशी उसकी चिंता को बढ़ा रही है। वह अपने कंधे पर एक सतर्क नजर डालता है। उसकी आंखों में हताशा का संकेत है। हिचकिचाते हुए स्वर में वह सुझाव देता है, शायद हमें वापस जाना चाहिए। शाम के धुंधलके में हिबा का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा घंटाघर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हुई अपने सामने भयावह संरचना पर टिकी हैं। वह एक गहरी सांस लेती है, भीतर के अज्ञात के लिए खुद को तैयार करती है। हिबा की आवाज दृढ़ और अटूट खामोशी को चीरती है। हम रहस्य सुलझाने आए हैं, एक अंतिम निर्णायक नोड के साथ। वह घोषणा करती है, चलो चलते हैं। घड़ी टॉवर की छाया में कदम रखते हुए घंटाघर का आधार धूल और समय की भारी गंध में डूबा हुआ है। एक भूला हुआ अभयारण्य। मकड़ी के जाले छत से प्राचीन टेपेस्ट्री की तरह लटके हुए हैं। उनके नाजुक धागे अंधेरे में चमक रहे हैं। एक घुमावदार सीढ़ी अभेद्य अंधेरे में ऊपर की ओर जाती है, जिसके रहस्य दृष्टि से छिपे हुए हैं। हवा अभी भी स्थिर है, युगों के भार से घनी है, जो टॉवर के दिल के भीतर अनकही कहानियों का संकेत देती है। घड़ी के टावर के अंदर दमनकारी सन्नाटा लयबद्ध, परेशान करने वाली टिक टॉक से टूट जाता है। ध्वनि गुफा जैसे स्थान में गूंजती है। अंधेरे में एक अथक स्पंदन प्रतिध्वनित होता है। हर टिक टॉक तनाव को बढ़ाता है, हवा को एक अनदेखी उपस्थिति से घना कर देता है। तंत्र के अनदेखे कार्य सांस लेते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे वातावरण उत्तरोत्तर रहस्यमय और भयावह होता जा रहा है। समय का अथक मार्ग एक स्पष्ट शक्ति है, एक अज्ञात घटना के लिए एक भयावह उलटी गिनती। तीनों दोस्त अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। घड़ी टावर की घुमावदार सीढ़ियों पर परछाइयां नाच रही हैं। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम प्राचीन लकड़ी की सीढ़ियों से एक गहरी गूंजती कराहट के साथ मिलता है। सीमित स्थान हर चरमराती आवाज को बढ़ा देता है, हर ऊपर की ओर मुड़ने के साथ एक भयानक तनाव पैदा करता है। अदृश्य प्रकाश से प्रकाशित उनके चेहरे चढ़ते समय आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखाते हैं। अंधेरे घुमावदार क्लॉक टॉवर की सीढ़ियों के भीतर हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। अनदेखी मशीनरी की लयबद्ध टिकटॉक दमनकारी चुप्पी को भर देती है। एक निरंतर भयानक धड़कन। अचानक चढ़ाई के बीच में परिचित ध्वनि अचानक बंद हो जाती है। रात में एक भयानक शून्य, एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, घना और भारी, एक परेशान करने वाले वजन के साथ नीचे की ओर दबा रहा है। अचानक आई खामोशी गूंजती है, जो विशाल अंधकार में अलगाव और भय की भावना को बढ़ा रही है। घड़ी के टावर की सीढ़ियों की भयावह शांति में एक असहज खामोशी छाई हुई है, जिसे केवल समय की दूर की गूंज तोड़ती है। अचानक ऊपर अनदेखी ऊंचाइयों से एक तेज कर्कश धड़ाम गूंजता है, एक ऐसी आवाज जो शांति को भंग कर देती है। जैन की आंखें फैल जाती हैं, उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि अप्रत्याशित शोर उसकी शांति भंग कर देता है। उसका हाथ एक आदिम भय से प्रेरित होकर सहज रूप से अंधेरे में पहुंचता है, आश्वासन की तलाश में। उसकी उंगलियां अयान की उंगलियों को कसकर पकड़ लेती हैं, अज्ञात के सामने सुरक्षा के लिए एक मौन याचना। उनके हाथों की अचानक मजबूत पकड़ बहुत कुछ कहती है। गूंजती सीढ़ी में आतंक और अनकहे आराम का एक साझा क्षण। चांदनी गंदी खिड़कियों से छनकर आती है, जिससे पुराने घंटाघर की सीढ़ियों में धूल के कणों पर एक अजीब सी चमक पड़ती है। जैन अचानक रुक जाता है, उसका हाथ ठंडी पत्थर की रेलिंग को पकड़े हुए है। उसकी आंखें अचानक आशंका से चौड़ी हो गई हैं। अयान ठीक पीछे जैन की घबराहट को दर्शाता है। उसकी नजर सामने की परेशान करने वाली अंधेरे पर टिकी है। जैन फुसफुसाती आवाज में तुरंत पूछता है, क्या तुमने वह सुना? अयान, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण चमक रहा था, जवाब देता है, हाँ, चलो इसे देखते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक मौन सहमति बनती है, क्योंकि वे अज्ञात में जाने की तैयारी करते हैं। विशालकाय घंटाघर का कमरा सुनसान खड़ा है।
उसकी गोलाकार दीवारें अनकही कहानियों को दोहरा रही हैं। विशाल खिड़कियों में लगे टूटे हुए शीशे रात के आकाश को दर्शाते हैं। नुकीले किनारे भूली हुई हिंसा का संकेत देते हैं। चांदनी की एक अकेली किरण उदासी को चीरती हुई धूल से सने फर्श पर एक भूतिया रास्ता बनाती है। हवा में क्षय और समय की गंध भारी है। एक भयावह सन्नाटा जो केवल हवा की उदास आह से टूटता है। परछाइयां नाचती और फैलती हैं, टूटी हुई रोशनी से विकृत होकर खंडहर और भूले हुए वैभव का एक अशांत परिदृश्य बनाती है। चांदनी गंदी खिड़कियों से होकर गुजरती है, जो घड़ी टावर के ऊपरी कमरे को एक अलौकिक चमक से रंग देती है। कमरे के केंद्र में एक विशाल घड़ी तंत्र खड़ा है, जो जटिल गियर और भूले हुए समय का एक मौन टाइटन है। इसकी कभी चमकती हुई सतह अब जंग से घिरी हुई है, जो उपेक्षा के अथक मार्च का एक प्रमाण है। मोटी धूल हर सतह को ढोंक लेती है, जो बहुत पहले जा चुके हाथों और खामोश सालों की कहानियां फुसफुसाती है। प्रत्येक जटिल कॉग, जो कभी सटीकता का एक चमत्कार था, अब जमा हुआ पड़ा है, एक भूले हुए उद्देश्य का स्मारक। हवा में उम्र और क्षय की गंध भरी हुई है, जो समय के अक्षम्य मार्ग की एक मार्मिक याद दिलाती है। घड़ी के टावर के ऊपरी कमरे की अशुभ शांति में एक अस्पष्ट छाया दीवार पर नाचने लगती है। उसका रूप रहस्यमय ढंग से बदल रहा है। हिबा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह परेशान करने वाले तमाशे पर टिकी हुई थी। उसकी सांस गले में अटक गई थी। उसके होठों से एक तेज आह निकलती है, डर और अविश्वास के मिश्रण से हवा का अचानक अंदर आना। उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट, तनावपूर्ण चुप्पी को चीरती हुई आती है, जब वह कहती है, देखो। छाया अपना भयानक नृत्य जारी रखती है, अब हिबा की चौंकने वाली चीख का जवाब देती हुई प्रतीत होती है, जिससे उसकी नजर उसके रहस्य में और गहरी होती जाती है। घड़ी टावर के सबसे ऊपरी कमरे में परछाइयां लंबी और पतली खिंची हुई हैं, जैसे अंधेरे में ढके हुए ऊंचे ऊंचे व्यक्ति हों। अयान, एक अकेली आकृति, दमनकारी उदासी के बीच खड़ी है। उसका दिल डर और संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा है। हवा में एक अनदेखी उपस्थिति की सरसराहट है। पुरानी संरचना की हर चरमराहट और कराहट तनाव को बढ़ा रही है। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अयान की आवाज खामोशी को चीरती है। एक नाजुक फुसफुसाहट, कौन है वहां? उसकी सांसें अटक जाती हैं, ठंडी शांत हवा में भारी होकर लटक जाती हैं, क्योंकि सवाल अनुत्तरित गूंजता रहता है। केवल घड़ी की लयबद्ध अशुभ टिक टिक ही खालीपन को भरती है, जो समय के अथक मार्च की एक भयानक याद दिलाती है। घड़ी टावर का ऊपरी कमरा चंद्रमा की अलौकिक मंद चमक से नहाया हुआ है, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही हैं। एक रहस्यमय शैडो हिलने लगता है, उसका निराकार द्रव्यमान ठंडी पत्थर की दीवार पर रेंगता हुआ धुएं के रेशों की तरह शैडो फैलता और मुड़ता है। उसकी खामोश हरकत कमरे को डर से भर देती है। यह और भी भयावह प्रतीत होता है। चंद्रमा की रोशनी वाले कक्ष में इसकी उपस्थिति एक स्पष्ट ठंडक है। रहस्यमय शैडो फैलता है, एक खामोश भयावह इकाई जो प्राचीन स्थान पर हावी है। अकेले क्लॉक टावर के ऊपर वाले कमरे में एक खामोश सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक प्राचीन घड़ी की सुइयां हिलती हैं, फिर एक असंभव तेजी से घूमना शुरू कर देती हैं। एक नरम टिक टॉक शुरू होता है, जो तीव्रता में बढ़ता है। खामोशी में एक दिल की धड़कन, लयबद्ध टिक टॉक एक गड़गड़ाहट वाली धड़कन बन जाती है, जो हर कोने को भर देती है। घबराए हुए हाथ धुंधले हो जाते हैं। समय के खुलने का एक चक्करदार सरपिल कमरा बहरे कर देने वाली टिकटॉक से गूंज रहा है। यांत्रिक पागलपन का एक चरमोत्कर्ष उनके पीछे भारी दरवाजा कराता है। हवा में एक काली पूर्व सूचना लटकी हुई है। यह एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो जाता है, जिसकी आवाज घड़ी के टावर के सीमित कमरे में गूंजती है। एक गूंजती खामोशी छा जाती है, जो उनके अचानक फौंसने के बोझ से भारी है। उनकी आंखें छोटी धूल भरी जगह में घूमती हैं। घबराहट शुरू हो जाती है। वे फंसे हुए हैं। उनकी दुर्दशा की ठंडी कठोर वास्तविकता उनकी हड्डियों में गहराई तक उतर रही है। ऊंची घड़ी टावर के कक्ष के अंदर
जैन हताशा में भारी दरवाजे को खींचता है। उसके चेहरे पर बढ़ती घबराहट दिखाई देती है। दरवाजा अटल रहता है। उसके भागने के खिलाफ एक दुर्जेय बाधा उसके उन्मत्त प्रयासों के साथ गूंज रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से उसे धकेलता है। लकड़ी हल्की सी कराहती है, लेकिन दरवाजा मजबूती से टिका रहता है। भय से चौड़ी हुई उसकी आंखें सीमित स्थान में चारों ओर घूमती हैं। जैसे ही भयावह एहसास होता है, उसके होठों से एक बेताब पुकार निकलती है, हम अंदर फंस गए हैं। घड़ी के टावर के ऊंचे कमरे में हिबा की नजर जटिल गियरों के बीच एक अजीब विवरण पर अटक जाती है। उसकी आंखें खोज से चौड़ी असामान्य दृश्य पर टिकी हुई हैं। एक छिपा हुआ रहस्य जो सबके सामने है। उसके होठों से एक आह निकल जाती है। मीनार की धूल भरी हवा में एक फुसफुसाया हुआ रहस्य लटका हुआ है। गियर के पीछे एक छोटा दरवाजा है। हिबा आश्चर्य और अविश्वास से गूंजती अपनी आवाज में कहती है। घड़ी के टावर के सबसे ऊपरी कमरे में 3 दोस्त अपनी सांसें रोके हुए हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई हैं, क्योंकि वे सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। एक निराकार छाया, अंधेरे का एक अनाकार धब्बा, अदृश्य ऊर्जा के साथ स्पंदित होता हुआ फैलता और लंबा होता जाता है। भयानक छाया दोस्तों की ओर लगातार बढ़ती है। उसकी अशुभ उपस्थिति संकीर्ण स्थान को भर देती है। कमरे की हवा भारी हो जाती है, अनकहे डर से घनी हो जाती है, दम घोंटने वाले बल के साथ उन पर दबाव डालती है। उनके चेहरे पर दहशत छाई हुई है। उनके शरीर तनावग्रस्त हैं, क्योंकि वे परछाई के अपरिहार्य दृष्टिकोण के लिए तैयार हैं। दोस्त फंस गए हैं। अंधेरा बढ़ने से उनके भागने का रास्ता रुक गया है। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। शांत घंटाघर में अयान खड़ा है। उसकी छाती गहरी, दृढ़ सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही है। उसकी आंखें एक अनदेखी उपस्थिति पर टिकी हैं। उसका रुख अडिग और दृढ़ है। वह अडिग विश्वास के साथ घोषणा करता है, हम तुमसे डरते नहीं हैं। अंधेरे के खिलाफ एक विद्रोही चुनौती। रात भर उसकी आवाज गूंजती है। अयान कुछ प्रत्याशा के साथ घड़ी टावर के शीर्ष कक्ष में एक छोटे छिपे हुए दरवाजे को खोलता है। दरवाजा चरमरा कर खुलता है, जिससे एक तंग भूली हुई जगह दिखाई देती है। अंदर पुरानी तस्वीरें और बिखरे हुए कागज अनकही कहानियों का संकेत देते हैं, जो धूल में ढकी हुई है। धूल भरा लालटेन अवशेषों के बीच रखा है। उसकी संभावित रोशनी छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने का वादा करती है। छिपे हुए कमरे में हिबा की उंगलियां एक धुंधली तस्वीर को छूती हैं, एक भूली हुई याद जिसे खोजा जाना बाकी है। वह तस्वीर उठाती है, जिसके किनारे समय के साथ घिस गए हैं। एक युवक की गर्व भरी मुस्कान दिख रही है। छवि में एक घड़ी साज को दिखाया गया है, जिसके हाथ स्थिर हैं। वह एक विशाल घड़ी के बगल में खड़ा है, जो उसकी कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उनके चेहरे पर शुद्ध खुशी झलक रही है। एक पल समय में जमा हुआ, सृजन की विजय से भरा हुआ। हिबा घड़ीसाज को देखती है। बरसों बाद एक मौन संबंध बन रहा है। उसकी खुशी शांत कमरे में गूंज रही है। छिपे हुए कमरे में एक रहस्य खुलता है, जब एक पुरानी तस्वीर के पीछे एक भूली हुई लिखावट में लिखा संदेश मिलता है। पटक था, एक खामोश वादा अपने प्राचीन शब्दों में फुसफुसाती है, मैं हमेशा इस शहर की रक्षा करूंगा। छिपे हुए संदेश का अनावरण एक नाटकीय छाया डालता है, जो अनकही कहानियों और अतीत के संरक्षकों का संकेत देता है। संदेश के भार के साथ हवा रहस्य से घनी हो जाती है। एक कालातीत प्रतिज्ञा शांत कमरे में गूंजती है। घड़ी के टावर के शीर्ष कमरे की भयानक शांति में खुरदरी पत्थर की दीवारों पर परछाइयां मचलती और फैलती हैं। दीवार पर विशालकाय आकृति जमने लगती है। उसका रूप भयावह सटीकता के साथ बदल रहा है। अब यह एक अस्पष्ट भय नहीं रहा, बल्कि एक आदमी के विशिष्ट मानवीय रूप में बदल गया है, जो अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित है। वह जटिल घड़ी के काम में लीन है। उसकी परछाई विशाल, जटिल गियरों के बिल्कुल विपरीत है। घड़ी के टावर का कक्ष परछाइयों का एक क्षेत्र है, जो चंद्रमा की धुंधली, अलौकिक चमक से मुश्किल से ही प्रकाशित होता है। गंदगी से भरी खिड़कियां चांदनी को छानती हैं, जिससे धूल भरी हवा में प्रकाश की भूतिया किरणें पड़ती हैं। धूल के कण भूतिया किरणों में नाचते हैं, जो प्राचीन घड़ी के सूक्ष्म अशुभ कंपन से हिलते हैं। हिबा की आंखें चौड़ी हो गईं, जो वर्णक्रमीय प्रकाश को दर्शाती हैं, जिसमें गहन विस्मय
और बढ़ती, परेशान करने वाली समझ का मिश्रण है। उसे एक भयावह एहसास होता है। उसकी अभिव्यक्ति डर से एक अजीब समझ में बदल जाती है। हिबा फुसफुसाती है। उसकी आवाज रहस्योद्घाटन से भरी हुई है। यह परछाई कोई राक्षस नहीं है, यह घड़ीसाज की आत्मा है। शांत घंटा घर में एक धीमी टिक टॉक धीरे धीरे शुरू होती है। विशाल शांति में एक कोमल स्पंदन। घड़ी की हर टिक टिक जानबूझकर होती है, एक नई कोमल लय के साथ गूंजती है। कमरे की हवा, जो कभी तनावपूर्ण थी, अब नरम होकर एक शांत शांति को गले लगा रही है। शांति की एक गहरी भावना उतरती है, जो प्राचीन गियर और छाया के माध्यम से बुनाई करती है। कमरा एक शांत चमक में नहाया हुआ है। घड़ी की धीमी टिक टिक शांति की लोरी है। घड़ी के टावर के शीर्ष कक्ष की एकांत खामोशी में एक प्राचीन लालटेन स्थिर और अंधेरा बैठा है। लालटेन के भीतर से एक हल्की अलौकिक चमक निकलने लगती है, जो जागृत जादू की फुसफुसाहट है। एक नरम, लगभग अगोचर आह के साथ लालटेन जीवन में झिलमिलाता है, अपनी अचानक गर्म चमक से छाया को दूर करता है। कमरा एक जादुई रोशनी में नहाया हुआ है, जो सामान्य को शुद्ध, अप्रत्याशित आश्चर्य के क्षण में बदल रहा है। घड़ी के टावर के शिखर की भयावह खामोशी में विशाल गियर चंद्रमा की भयानक चमक में नहाए हुए खामोश संतरी के रूप में खड़े हैं। एक हाथ की भयावह छाया धातु की सतह पर चुपके से रेंगती है, जो जटिल घड़ी की कल की ओर खींचती है। छाया अब एक भौतिक उपस्थिति, एक महत्वपूर्ण गियर को प्रकट करती है, जो जमी हुई है, तंत्र के दिल में हठपूर्वक फंसी हुई है। जाम हुए गियर के रहस्योद्घाटन से हवा में एक भयावह लहर दौड़ जाती है, जो एक आसन्न, अनदेखी तबाही का संकेत देती है। टावर की लयबद्ध टिक टॉक बंद हो गई है। उसकी जगह एक बहरा कर देने वाली खामोशी ने ले ली है, जो आने वाले विनाश का संकेत दे रही है। घड़ी टावर के ऊपर के कमरे की अशुभ शांति में अयान के चेहरे पर एक नई समझ उभरती है। उसकी आंखें, जो कभी भ्रम से घिरी हुई थी, अब अचानक गहरी समझ के साथ चौड़ी हो गई। अयान की अभिव्यक्ति भ्रम से एक गंभीर निश्चितता में बदल जाती है। सच्चाई उस पर हावी हो जाती है। वह बोलता है। उसकी आवाज एक दबी हुई रहस्योद्घाटन है, इसलिए मीनार से अजीब आवाजें आती रहती हैं। कड़वा सच हवा में लटका हुआ है, एक भयावह फुसफुसाहट। घड़ी टूट गई है। घड़ी टावर के शीर्ष पर जैन आगे बढ़ता है। उसके चारों ओर विशाल गियर धीरे धीरे घूम रहे हैं। रात में एक यांत्रिक दिल धड़क रहा है। गियरों की धीमी घरघराहट हवा में भर जाती है, एक लयबद्ध गूंज जो कमरे में खामोश तनाव को रेखांकित करती है। जैन, उसके चेहरे पर चिंता और आशा का एक जटिल मिश्रण अंकित था, सुझाव देता है। शायद उसे मदद चाहिए। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। समय के अथक मार्च के बीच करुणा का एक प्रकाश स्तंभ। घड़ी टावर के सबसे ऊपरी कमरे में चांदनी की एक किरण उदासी को चीरती हुई प्राचीन गियरों को रोशन करती है। अयान, उसकी भौहें गहरी एकाग्रता से सिकुड़ी हुई, विशाल, जटिल मशीनरी के पास आता है। वह अपने हाथों को एक विशाल, जंग लगे गियर पर रखता है, जिसके दांत समय में जमे हुए हैं, और अपनी पूरी ताकत से धकेलता है। गियर हठपूर्वक अचल रहता है। एक धात्विक कराहट उसके व्यर्थ प्रयास की गूंज है। अयान के चेहरे पर निराशा छा जाती है, क्योंकि अदम्य तंत्र उसके हर प्रयास को विफल कर देता है। घड़ी के टावर का कमरा चांदनी की भूतिया चमक में डूबा हुआ है, जो एक गंदी खिड़की से छनकर आ रही है। हिबा, पसीने से तरबतर माथे के साथ एक विशाल, जटिल गियर के खिलाफ जोर लगाती है। उसकी मांसपेशियां तनी हुई हैं। उसकी दो सहेलियां, उतनी ही दृढ़, उसके साथ धक्का देती हैं। उनके चेहरे पर तीव्र दृढ़ संकल्प अंकित है। हिबा के होठों से एक एकजुट घुरघुराहट निकलती है, शक्ति के लिए एक मौन याचना, क्योंकि वह अपने साथियों से आग्रह करती है। एक साथ उनके संयुक्त प्रयास से घुरघुराहट और कराहने की एक सिम्फनी बनती है। हवा तनाव और परिश्रम की गंध से भरी हुई है। घड़ी के टावर के ऊपरी कक्ष में एक तेज क्लिक शांत रात में गूंजता है, जो एक बदलाव का संकेत देता है। विशाल गियर, जटिल और प्राचीन, एक सहज, जानबूझकर गति के साथ घूमना शुरू करते हैं। प्रत्येक कॉग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। सीमित स्थान में इंजीनियर परिशुद्धता की एक सिम्फनी गूंज रही है।
घड़ी की विशाल सुइयां, जो कभी लगातार चलती थी, अब अपनी अथक चाल को स्पष्ट रूप से धीमा कर रही हैं। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, जैसे समय का लयबद्ध टिक-टॉक कक्ष में थम सा गया हो। घड़ी के टावर के शीर्ष कक्ष में घड़ी की लयबद्ध टिक-टॉक गूंजती है। रात में एक निरंतर धड़कन, हवा एक अनदेखी शक्ति से गूंज रही है। एक सूक्ष्म शक्ति की गूंज प्राचीन संरचना में प्रतिध्वनित होने लगी है। घड़ी के भीतर से एक हल्की, अलौकिक चमक निकलती है, जो जीवन में हलचल मचाती एक नवजात ऊर्जा का संकेत देती है। नरम टिक टिक की आवाज तेज होती जा रही है। हर धड़कन नई स्फूर्ति के साथ धड़क रही है, मानो मीनार खुद जागृत हो रही हो। अदृश्य ऊर्जा का एक उछाल टॉवर से होकर गुजरता है। अंधेरे में एक शांत लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन सामने आता है। घड़ी टावर के शीर्ष पर डरावनी परछाइयां पकड़ने वाली उंगलियों की तरह फैलती हैं। कमरे के हर कोने से चिपकी रहती हैं। धीरे धीरे, अगोचर रूप से ये लंबी आकृतियां सिकुड़ने लगती हैं। दमनकारी ठंड से पीछे हटती है। दमनकारी उदासी दूर हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निगल ली गई हो, कुछ भी नहीं में विलीन हो जाती है। एक सूक्ष्म गर्माहट, एक कोमल सांस की तरह अंतरिक्ष में फैलने लगती है, बची हुई ठंड को दूर भगाती है। कमरा अब एक नरम, आमंत्रित चमक में नहाया हुआ है। पिछली ठंडी हवा एक आरामदायक आलिंगन से बदल गई है। घड़ी टावर के भयानक चांदनी वाले कमरे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चरमराहट सन्नाटे को चीर देती है, जो विशाल जगह में गूंजती है। भारी दरवाजा जैसे किसी अनदेखे हाथ से धीरे धीरे खुलता है और उसके पार एक गहरा अंधेरा दिखाई देता है। उनके होठों से एक खामोश आह निकलती है जब उन्हें असंभव का एहसास होता है। एक चमत्कारी पलायन प्रदान किया गया है। उन्हें सिहरन भरी अनुभूति होती है। वे आजाद हैं। उनके दिल भयानक सन्नाटे में धड़क रहे हैं। घड़ी टावर के भयावह अंधेरे में एक संकरी, घुमावदार सीढ़ी नीचे की ओर सर्पिल रूप से जाती है, जिसकी पत्थर की सीढ़ियां अनदेखे खतरों से गूंज रही हैं। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, पुरानी पत्थर और अनदेखी धूल की गंध से हवा भारी होती जाती है। हर कदम अज्ञात में एक अवतरण है। अचानक प्रवेश द्वार के पास अंधेरे को चीरती हुई एक ठंडी चमक उनकी आंखों में पड़ती है। एक मूक, भयानक चेतावनी के साथ उन्हें अपनी ओर खींचती है। उनका अवतरण लड़खड़ाता है। रहस्यमयी रोशनी पर आंखें टिकी हैं। एक ठंडी दहशत उनके दिलों में रेंग रही है, जैसे जैसे अंधेरा करीब आता है। घड़ी टावर के प्रवेश द्वार की अशुभ शांति में एक छोटी, सुनहरी चाबी ठंडी पत्थर की फर्श पर चमक रही है। हिबा की आंखें चाबी पर टिकी हैं। उसकी सांसें रात की शांत हवा में अटक जाती हैं। धीरे धीरे वह नीचे पहुंचती है। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही हैं, जैसे ही वे धातुई चमक के पास पहुंचती हैं। उसकी उंगलियां चाबी की ठंडी, चिकनी धातु पर कस जाती हैं। उसके छोटे से रूप में एक मौन वादा छिपा हुआ है। छोटी चाबी उसकी पकड़ में भारी महसूस होती है। उन रहस्यों का एक मौन वसीयतनामा जिन्हें वह खोल सकती है। घड़ी के टावर का प्रवेश द्वार रात के आकाश के खिलाफ एक अंधेरी और प्रभावशाली छाया के रूप में उभरता है, जो प्राचीन रहस्यों का संकेत देता है। हिबा एक छोटी, अलंकृत चाबी पकड़े हुए है, जिसकी जटिल डिजाइन मंद रोशनी में अशुभ रूप से चमक रही है। उसकी आंखें तेज और केंद्रित टॉवर के विस्तृत तंत्रों को सावधानी पूर्वक स्कैन करती हैं, एक छिपी हुई सच्चाई की तलाश में। उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है, एक दबी हुई रहस्योद्घाटन। यह छिपे हुए कक्ष की कुंजी होनी चाहिए। श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ हिबा सावधानी से चाबी को मीनार के ठंडे आंतरिक भाग में एक छिपी हुई जगह में रखती है। चाबी एक हल्की सी क्लिक के साथ बैठ जाती है, जो कक्ष के प्राचीन रहस्यों को खोलने का एक मौन वादा है। चमकदार पूर्णिमा के तहत हवा रहस्यमय ढंग से शांत हो गई है, जिससे मरे पर एक शांत चमक आ गई है। प्राचीन घंटाघर से एक लंबे समय से खामोश घंटी हिलने लगती है, जो एक जागरण का संकेत देती है। रात भर एक गहरी, गुंजायमान डोंग गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो कई सालों से अनसुनी थी, शांति को भंग करती हुई। घंटी फिर बजती है। डोंग, डोंग, डोंग। जीवन में एक महत्वपूर्ण वापसी को चिह्नित करने वाली एक शक्तिशाली लय।
मुरी शहर सुबह के सूरज की नरम चमक में जाग उठता है। प्राचीन सड़कों पर लंबी नाटकीय छाया डालता है। कस्बे के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और विस्मय के मिश्रण से सजे हुए हैं। एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे गए हैं। वे शहर के चौक में इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें एक लंबी प्राचीन संरचना पर टिकी हुई है। भीड़ में एक स्पष्ट उत्साह लहर रहा है। भीड़ से एक उत्साहित फुसफुसाहट उठती है। पुरानी घड़ी फिर से काम कर रही है। फिर यह काम कर रही है। मुरी शहर की जीवन सुबह में अपने दोस्तों को देखकर आयान के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। आयान अभी भी मुस्कुराते हुए दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, हमने किसी राक्षस से लड़ाई नहीं की। जैन एक समझदार नजर के साथ उसे धीरे से ठीक करता है, हमने एक अभिभावक की मदद की। उनके शब्द सुबह की ताजी हवा में गूंज रहे हैं। एक साझा समझ उनके बंधन को मजबूत कर रही है। हिबा एक अंतिम देर तक टिकने वाली नजर दुर्जेय घड़ी टॉवर पर डालती है। उसकी आंखों में शांति का एक संकेत है। एक क्षण के लिए एक दोस्ताना परछाई अपनी टोपी झुकाती हुई प्रतीत होती है। कृतज्ञता का एक मौन भाव। उस दिन के बाद से घंटाघर, जो कभी डर का प्रतीक था, सुबह के आकाश के नीचे शांति से खड़ा है। कभी कभी सबसे भयावह रहस्य सबसे दयालु रहस्यों को छिपाते हैं, डर को आश्चर्य में बदल देते हैं।